हो पीछे पछताने काल नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। जहरा सारे जगदा वाले प्रियतम प्यारा देख ले। जहरा सारे जगदा वाले प्रियतम प्यारा देख ले। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कही चुप भय वेद ग्रंथ सब गाओ। महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीटिंग जनती पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। जब कभी हमें सत्संग मिले तो मालिक का बहुत धन्यवाद देना चाहिए। समझना चाहिए कि आज मेरे ऊपर उस परमात्मा की बहुत बड़ी दया दृष्टि हुई है, बहुत बड़ी कृपा हुई है जो मुझे सत्संग मिला। रामायण में आप लोग सुनते रहते हैं, जब हनुमान जी महाराज माँ सीता का पता लगाने लंका पहुंचते हैं, वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। जब विभीषण हनुमान से मिलते हैं तो धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, चूंकि विभीषण एक संत से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? संत। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी एक संत है। देव पूजा तो करते रहते हैं, लेकिन कोई बिरला इस बात को समझ पाता कि हनुमान जी क्या है। रामायण इत्यादि पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, समझने के लिए पढ़ते नहीं। जो समझने के लिए पढ़ता है और करने के लिए पढ़ता है उसका तो कल्याण हो जाता है, लेकिन जो सिर्फ सोचता है कि पढ़ लूं तब कल्याण संभव नहीं है। बंधु, विभीषण ने कहा था कि अब भरोस मोहि भा हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिल
नहीं संता। कि हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, पक्का हो गया कि मेरे ऊपर मालिक की कृपा बरस रही है। क्योंकि अगर प्रभु की कृपा ना होती तो हमें संत मिलते नहीं है। संत मिल गए, यही पहचान है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। कि जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, और तब तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। जब प्रभु ने कृपा किया है तब आपने मुझे दर्शन दिया है। तो बंधु, सत्संग मिल जाए, संत मिल जाए तो मालिक की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए, धन्य हो जाना चाहिए। और अगर गौर कर लिया, विचार कर लिया तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे इसकी कल्पना भी कर सकते नहीं। बंधुओं, वही विभीषण जो लंका में डर के मारे रहते थे, कांपते थे, भयभीत रहा करते थे। आप लोग पढ़ते उस रामायण में लिखा गया, विभीषण बतलाते हैं कि कैसे मैं लंका में रहता हूं। कि सुनहु पवन सुत रानी हमारी, और जिमि दसन निमहु जीभ बेचारी। कि हे पवन पुत्र, मैं लंका में कैसे रहता हूं, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती, ऐसी मेरी गति है। अर्थात दांत कितने हैं? कई सारे हैं, नुकीले हैं, काटने वाले हैं, कठोर हैं। और जीभ अकेली है, एक है, मुलायम है, और उसके अंदर कोई धार भी नहीं है। तो जैसे जीभ रहती है दांतों के बीच में, तो कहते ऐसे मैं लंका में राक्षसों के बीच में रहता हूं। क्योंकि लंका निश्चर निकर निवासा, पूरे लंका में राक्षस ही राक्षस रहा करते थे। बंधुओं, विभीषण कहते हैं ऐसे मैं लंका में रहता हूं। हनुमान ने कहा कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन हर समस्या का समाधान मौजूद है। अगर आप जीव की तरह इस लंका में राक्षसों के बीच में रहते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चूंकि परमात्मा ने सबको खूबियां दे रखा है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास परमात्मा की खूबी मौजूद ना हो, गुण मौजूद ना हो। सबके पास महापुरुष कहते हैं मौजूद हैं खूबियां हर बशर में, सभी के अंदर खूबियां मौजूद हैं। अब अपनी खूबी को आप कहां प्रयोग कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई अपनी खूबी को शराब की बोतलों में प्रयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है। शराबी कम होशियार होता है कि ज्यादा होशियार होता है। आप बिना पैसे के शराब की व्यवस्था नहीं कर सकते। पैसा ना हो, शराबी को ऐसे भेज दो, एक पैसा उसके पास ना हो, शराब की व्यवस्था कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा। जो काम नहीं कर पाता वो भी कर लेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो खूबी है कि नहीं है? शराबी के अंदर में खूबी मौजूद है, लेकिन अपनी अकल को शराब में लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है? अपनी भूख शराब में। कौन सा उपाय करूं, कहां से मुझे शराब मिलेगी, उसकी अकल इसी में लगी रहती है। बंधु, सबके अंदर खूबियां मौजूद हैं। हनुमान ने कहा अगर जीव की तरह इस राक्षसों के नगरी में अकेले रहते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास भी शक्ति है, जीव के पास भी ताकत है। दांत भले कई सारे हैं, कठोर हैं, नुकीले हैं, जीव भले अकेली है, मुलायम है, धार भी नहीं है, लेकिन जीव के पास भी शक्ति मौजूद है। और जीव अगर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर ले तो सारे दांतों को तोड़वा कर जमीन पर गिरवा सकती, नहीं गिरवा सकती है? किसी वो जीव किसी को उल्टा सीधा शराब पी के गाली बकेगा और दो चार झापड़ मारने पर भी नहीं बंद होगा, गाली और मारेगा और मारेगा, सारे दांत टूटकर जमीन पर गिर जाएंगे। जीव के अंदर भी शक्ति मौजूद है, भले अकेली है। बंधु कहते विभीषण भले अकेले हो,
लेकिन आपके पास भी शक्ति मौजूद है। और कहानियां आप सब लोग जानते हैं, इसलिए कहानी समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो जीव था विभीषण, वो सीधे लंका की राजगद्दी पर बैठ जाता है। और दांत जितने थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ऐरावण, अक्षय कुमार, कितने सारे दांत थे, बलवान भी थे, वो सब धराशायी हो जाते हैं। कब, ये ध्यान देना, कब हुए? तब तक विभीषण की समस्या खत्म नहीं हुई जब तक संत नहीं मिले। कौन नहीं मिले? संत नहीं मिले, हनुमान नहीं मिले। हनुमान ने ही भगवान का पता बताया। किसका पता बताया? भगवान का पता बताया। और वही जब विभीषण भगवान की शरण में जाते हैं, बंधुओं, ये बहुत बड़ी कीमत है। आप कैसे भी हैं, अगर प्रभु के शरण में चले जाए, इसके शरण में आप कितने पापी, छल, कपटी, ईर्ष्या, कामी, क्रोधी, लालची, सारे अवगुण आपके अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप प्रभु की शरण में चले जाए, किसकी शरण में? प्रभु के शरण में। तो विभीषण के प्रसंग में वर्णन आया, जब बानर भालू कहने लगे कि प्रभु, शत्रु का भाई आया हुआ, भेद लेने के लिए आया हुआ है। भाई, दुश्मन का भाई अपनी सेना में आ रहा है, मार डाले, क्या कर डाले? राम ने कहा, मारने की आवश्यकता नहीं, आदर पूर्वक और सम्मान पूर्वक मेरे पास लाओ। कैसे लाओ? आदर पूर्वक लाओ, सम्मान पूर्वक लाओ। सब मंत्री संतरी सोचने लगे, ये क्या है, दुश्मन का भाई आया है, यहाँ का पता बता देगा और सारा किया कराया बेकार हो जाएगा। तो ध्यान देना, भगवान राम ने वर्णन किया, समझाया कि जो नर होए चराचर द्रोही, ओ आवे सभय शरण तकी मोही। कहते हैं कि हे सुग्रीव, जो नर होए चराचर द्रोही, कोई मनुष्य पूरे चराचर का, सारे संसार का द्रोही हो, विरोधी हो, दुश्मन हो, बुरा से बुरा हो, आवे सभय शरण तक मोही, भय पूर्वक, उसके अंदर भय पैदा हो जाए। किस चीज का भय? अपने बुराई का, अपने बुरे कर्मों का भय हो जाए। क्योंकि मनुष्य को अपने बुरे कर्मों से भय लगता नहीं। देखते हैं लोग चारपाई पर घुरच रहे हैं, मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, घर वाले भी नाक पर रुमाल रखकर जा रहे हैं, कोई बोलना पसंद नहीं करता है। कौन सेवा करेगा? 4 बेटे हैं, वो सोचता है वो सेवा कर ले, वो सोचता है, सब देखते हैं तमाशा। लेकिन मनुष्य बुरे पर बुरे कर्म करता चला जाता है, अपने बुरे कर्मों से भय होता नहीं है। जिस दिन आपको अपने बुरे कर्मों से भय हो जाएगा, आप महान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कर्म ही तो है, गाड़ी की लाइन ही तो बदलनी है। कांटा बदल गया तो गाड़ी जा रही थी भोपाल और चली जाएगी दिल्ली, चेंज हो जाएगा। ऐसे आप हैं, सब क्षमता आपके अंदर मौजूद है। कर्म की लाइन बदल जाए। किसकी लाइन बदल जाए? कर्म की लाइन बदल जाए। तो जब कर्म की लाइन बदल गई, रत्नाकर नाम के खूंखार डाकू की, जो लुटेरा था, लूट मार करता था, गला काटता था, बुरे कर्म करता था, जब उसके कर्म की लाइन बदल गई तो वही वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि बन गए। सोचना, कहां था? रहजन था, रहवर कहलाया, रहजनी का काम करता था, लूट मार करता था। लेकिन रहवर माने रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक कहलाया। इतने महान बन गए कि स्वयं भगवान राम की अर्धांगिनी मां सीता के गुरु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। सोचो कहां थे, कहां लुटेरे थे, और गुरु किसके हुए? भगवान की अर्धांगिनी के, हल्के फुल्के के नहीं। कहां पहुंच गया? कांटा बदल गया जीवन का, कर्म का कांटा बदला। कैसे बदला? जब उन्होंने सत्संग की बात पर विचार कर लिया, संत की बात को मनन कर लिया, विचार कर लिया। आप लोग सुनते हैं
कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधियों में पुण्यादि और तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी भी ना मिल, आधी में भी आधी घड़ी। और हम तो कहते आधी में भी आधी को कौन गई। एक बात भी समझ में आ जाए तो आपके गाड़ी का लाइन बदल जाएगा कि एक पल भी अगर नाम ले तो बसर, तेरे गाड़ी का कांटा बदल जाएगा। और सोचता ही रहा घर तो सारी उम्र, वक्त हाथों से यूं ही निकल जाएगा। छोटा सा भजन है, सभी लोग दोहराएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक पल भी अगर नाम ले तो बस, एक पल भी अगर नाम ले तो बस, तेरी गाड़ी का कांटा बदल जाएगा, तेरी गाड़ी का कांटा बदल जाएगा। एक पल भी अगर नाम ले तो बस, एक पल भी अगर नाम ले तो बस, तेरी गाड़ी का कांटा बदल जाएगा, तेरी गाड़ी का कांटा बदल जाएगा। सोचता ही रहा कर तू सारी उम्र, सोचता ही रहा कर तू सारी उम्र, वक्त हाथों से यूं ही निकल जाएगा, वक्त हाथों से यूं ही निकल जाएगा। एक पल भी अगर नाम ले तो बस, एक पल भी अगर नाम ले तो बस, तेरी गाड़ी का कांटा बदल जाएगा, तेरी गाड़ी का कांटा बदल जाएगा। रात दिन पाप करके खजाने भरे, रात दिन पाप करके खजाने भरे, रात दिन पाप करके खजाने भरे, रात दिन पाप करके खजाने भरे। न खुदा से न खुद से जरा भी डरे, न खुदा से न खुद से जरा भी डरे। उसके आगे चलेगी न चालाकियाँ, उसके आगे चलेगी न चालाकियाँ, प्रभु के आगे चलेगी न चालाकियाँ, प्रभु के आगे चलेगी न चालाकियाँ। काम बेशक यहाँ तेरा चल जाएगा, काम बेशक यहाँ तेरा चल जाएगा। एक पल भी अगर नाम ले तो बस, एक पल भी अगर नाम ले तो बस, तेरी गाड़ी का कांटा बदल जाएगा, तेरी गाड़ी का कांटा बदल जाएगा। बंधुओं, गाड़ी का कांटा बदला तो कहां से कहां पहुंच जाएगी। आपके कर्म का कांटा बदल जाए, आपका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रत्नाकर ने संत की एक बात समझ लिया, ज्यादा बात नहीं, जरूरी सारा रामायण गीता समझ में आ जाए। एक बात समझ लिया, संत ने पूछ लिया कि भाई जो लूट मार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, गला काट रहे हो, किसके लिए? कहता है मेरे परिवार है, बच्ची, मैं लूट मार कर ले जाता हूं, उनका पालन पोषण करता हूं। तो बंधुओं, मनुष्य जितने बुरे कर्म करता है, या तो अपने परिवार के लिए या तो खुद अपने लिए, दो ही के लिए, मैं और मेरा, इन्हीं दोनों के लिए पाप कमाता है और यही दोनों उसे नरक भेजते। कहां भेजते हैं? नरक। बंधु, जिनके लिए आप बुरे कर्म कर रहे हो, वही उन्हीं के चक्कर में तो नरक जाता है, कष्ट भोगता है और उन्हीं को अपना कहता है। तो अपने ही बुरे कर्म में प्रवृत्त। भाई
किसी की जमीन छीन कर अपने में मिलाता है, बेईमानी करता है, किसके लिए? ताकि मेरे बेटे की जमीन और बढ़ जाएगी। तो बेटे के लिए अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा अगर समझ में आता तो करता है क्यों? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने लिए भी बुरा किया और बेटे के लिए भी बुरा किया। बेईमानी का धन बेटा पाया जाएगा, उसकी बुद्धि भी खराब होगी और करने वाले की बुद्धि भी खराब होगी, सभी का खराब होगा। इसलिए बंधु विचार करने का प्रयास करें, मनन करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। एक बात समझ लिया, संत ने पूछा परिवार वालों के लिए लूट मार कर रहे हो, गला काट रहे हो? कहे हाँ जी। कहते इस पाप में परिवार वाले हिस्सा बटाएंगे? समझ नहीं पाया, कहा अभी तक पूछा नहीं, पता नहीं बटावे कि ना बटावे। कहे घर जाकर पूछ कर आओ। बंधु वो कहता है मैं ठग हूं, मैं लोगों को लूटता हूं तो मुझे ही ठगने चल दिए। मैं जाऊंगा घर पूछने, इधर तुम चलते बन जाओगे। सुबह से लेकर शाम होने वाली है, कोई लूटने को मिला तुम ही मिले हो, तुम बहाना बना रहे हो। संत कहते मैं जाऊंगा नहीं, मेरी बात पर विश्वास नहीं है, बांध दो। तो उल्टे को उल्टी बात पसंद आती है। बांध दिया, दोनों हाथ पीछे जकड़ करके पेड़ में। पूछा होगा तब लूटूंगा बाद में। तो ध्यान देना बंधुओं, रामायण में लिखा गया कि सज्जन दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख उठा लेते हैं और दुष्ट दूसरे को दुख देने के लिए खुद दुख उठा लेते हैं। कि संत साई दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु असंत अभागी। बांध दिया पेड़ में, चल पड़ता है घर की तरफ। अब सोचता हुआ जा रहा है अपने पाप कर्मों को कि पाप तो बहुत किया है। जिसको ये सोच भी ले जो उसका भी जीवन बदल सकता है। सोचते ही नहीं लोग बुरा कर्म किया कभी, कोई कह दे तो और लड़ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जा रहा है, सोचता हुआ जा रहा है, कितने को काटा हूं, कितने को मारा हूं, कितने को लूटा हूं। वो सारी कहानी रील की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है। सोच रहा है ना जाने मेरे परिवार वाले मेरे पाप में हिस्सा बटावे कि ना बटावे। अगर हिस्सा बटा लेंगे तो थोड़ा वजन हल्का हो जाएगा, और अगर पाप में हिस्सा नहीं बटाया तो बंधु सारा पाप कर्म मुझे भोगना पड़ेगा। कि तेरे कर्मों की गठरी खुद तू ही सर पर उठाएगा। सोच रहा है लकवा मारेगा मुझे।